हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नाम यार। नदीम। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के बड़े बड़े एयरबेसों पे अपने टारगेट्स इस टाइम सेट कर दिए हैं और भारत इस टाइम पूरे हमले के लिए तैयार है पूरे पाकिस्तान पे। ऑथेंटिक खबर, ऑफिशियल खबर के भाई उन्होंने हमारे एयरबेसों पे इस टाइम लॉक कर दिया है सारे मिसाइल्स को। क्या बोल रहे हो यार? ये बात हो रही है भाई साहब। ये तो खतरा और बढ़ गया ना ना, ये भाई ये कैसे खबर दी ये है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने हमारे एयरबेसों को लॉक कर दिया है। वॉच करते कोडाउन करते स्टार्ट। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। इधर भी अफगानिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियां दे रहा है और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक अगर कोई पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो वो अफगानिस्तान में पॉलिसी चेंज हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अग्रेसिव हो गए, और इधर इंडिया जो है इज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो करने लगी है अगले 3 दिन के अंदर, यानी कि कल से वो स्टार्ट होंगी, 2 तारीख से स्टार्ट होंगी और 5 तारीख तक जाएंगी। और उसमें से कुछ एरिया जो है वो एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है और बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। जब भारत त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है, उस वक्त इस किस्म का एग्रीमेंट करने का मकसद यह है कि भारत को एडवांटेज देना और उसे मजीद मजबूती देना। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा। और क्या बनेगा वजह क्या पता। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत इस वक्त अरेबियन सी में एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जहां पर हमारे डिफेंस फोर्सेस के तीनों विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ मिलकर के एक बड़ा एक्सरसाइज कर रही है, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है। और पाकिस्तान कह रहा है कि अब भारत पाकिस्तान से एक फुल वॉर लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ी वार्निंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान भारत में कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो पिछले बार की तरह भारत पाकिस्तान के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर जा करके हमारी भारतीय आर्मी और एयरफोर्स उन्हें ठोक कर आएगी। और इसके साथ साथ रिसेंटली जो अमेरिका और भारत के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ मिल करके भारत में ही फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने के तैयार हो गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपने हमारे को 3 टेल नंबर दिए थे ना कि ये 3 राफेल के टेल नंबर हैं जो कि गिरे हैं। ये तो बात सही बोल रहा हूं। वो कोपा एक्सरसाइज में अभी लास्ट वीक वो फ्लाई करते हुए कैसे दिखे वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज में? नंबर चेंज कर दिया, वही टेल नंबर दूसरा लगा लिया। ओ माय गॉड, इंडिया की बड़ी यार पहुंच है जो 15 दिन में एक नया टेल नंबर लगा, नया जहाज लेके टेल नंबर उसी का चेप दो और दिखा दो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है किसी भी कंट्री में? चलो छोड़ देते हैं। आप ही के यहां पर बड़े टैश में आकर जज्बे के साथ शिवानी सिंह हमारे पास है, अब आप क्या कर लोगे? शिवानी सिंह हमारे पास है, आप क्या कर लोगे? सर वो तो डिबेट में कोई कह रहा था सर, हमारे यहाँ से किसी पॉलिटिशियन ने या गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा सर। ये तो अजीब ही किस्म की बातें हो रही है। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन उन्होंने क्या गंगा हाथ में रखी हुई है? गंगा की कसम खा ली है क्या? नहीं सर, ये तो वो तो सर डिबेट में तो कुछ भी बोल रहे होते हैं ये लोग। तो हमारे को तो ये देखो भाई, आपस में जब बात करेंगे तो अपनी लेवल पे बात करेंगे ना। अगर आजू काजमी का साथ बैठा हुआ पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है तो ये थोड़ी ना कि हम ये बोल रहे नहीं यार ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो आपको बोल रहे दुश्मन हमें, तो वो भी टॉलरेबल नहीं है। अरे यार दोनों एक कंट्री के हो, बात करो अपनी कंट्री के लिए। बट ये सच्चाई है, आपने अपने कान से सुनी है। शिवानी सिंह आपके पास है। अब मैं क्या करूं कि हैदराबाद में शिवानी सिंह को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का अवार्ड दिया जा रहा है लाइव। अब कौन सी शिवानी सिंह आपके पास है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। ऐसी काफी हमारे टाइम में नहीं वो नहीं बता सकते। मैं बता रहा हूं ना, वो नहीं बता सकते क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब आप मुझे क्या बताएगा? वो अपनी कंट्री में जूते खाएगा
अगर अब भी वो बोले कि नहीं शिवानी सिंह तो हमारे पास है, वो 3 टेल नंबर हमारे पास है। भाई साहब तू अपने टेल नंबर अपनी गाड़ी पे लगा के रख, अपनी पेंट पे पीछे लगा ले, मेरे क्या करना? मेरे वो 3 जहाज वहां उड़ते हुए इंटरनेशनल एक्सरसाइज में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता क्या ठोक रहे हैं यार? फर्जी है, कर रही है, नए खरीद लिए हैं। अगर मैं हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया, और सर आप लोग तो पकड़ ही लेते हैं सर, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, अगले डिबेट में आपको मैं वो पैराशूट के नंबर दूंगा जो इजेक्शन सीट वाले हैं, कि वो पैराशूट इजेक्ट जो हुए हैं वो किस कंट्री को यूके ने सप्लाई की। चलो इस पे कर लेते हैं। भाई मुनीर की तो बड़ी चलती है ना, आप मुनीर को बोलना कि मुनीर अंकल ये तो क्या करूं मैं। सर मैंने बोलना है सर, मुझे क्या सुनेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सुना जाएगा? उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए उनको, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मुझे सुनते हैं तो मेरा चैनल ब्लॉक कर देते हैं। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन F-22 रैप्टर्स है, लेकिन हमारे जराए ये कहते हैं कि अमेरिकी जो हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह वादा किया है कि कैपेबिलिटीज ज्यादातर जितनी भी मैक्सिमम F-22 रैप्टर के अंदर हैं वो F-21 के अंदर हम देंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। इंजन तो जाहिर बात है कि बनते हैं अमेरिका के अंदर ही। जनरल ये वीडियो खत्म भाई साहब, हमारी तो बचा के रख रहा है हर कोई भारतीय यार, हर कोई भारतीय बचा के। हमारी लोकेशन सेट हो चुकी है। भारत ने बोला है कि भाई साहब हमारा आपका हर एक इस टाइम एयर बेस हमारे टारगेट पे, हमने उसको लॉक कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि इस टाइम भाई साहब हम लोगों ने भी भारत के एयर बेसों को लॉक कर दिया है, और भाई भारत की तरफ से भी खबर आ रही है कि भाई हमने भी पाकिस्तान के एयर बेसिस को लॉक कर दिया। अगर समुद्र की कंडीशन की बात की जाए भाई, दो नेवी आमने सामने आ चुकी है इस टाइम। भारत का INS विक्रांत, मुझे नहीं पता पाकिस्तान उससे कैसे डील करेगा, वो तो डायनासोर है और हम उसके आगे की चूंटी है। बिल्कुल। तो भाई उस डायनासोर को पाकिस्तान कैसे डील करेगा, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि भाई साहब बात की जाए दरमियान में रह की जाए और बात टक्के की जाए तो भाई उस बात की आपकी वैल्यू भी होती है, लेकिन हमें नहीं पता है किस तरह हम पाकिस्तानी उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि वो तो चलता फिरता तूफान है। जब तूफान चलता है ना तो भाई साहब छोटी मोटी चीजों को उड़ा के ले जाता है। तूफान आगे शेर खड़ा होते उसके आगे कोई आ सकता है? ऐसी बात है। तो समुद्र में भाई इम्पॉसिबल टू हैंडल इंडिया, इम्पॉसिबल यार। मुझे तो लगता है मिसाइल पावर में भी भाई हम इंडिया को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो ब्रह्मोस मारता है तो हमारे डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। जब हमने अभी वो फतेह 1 मारा था उनको, तो भाई साहब उन्होंने उसको रोक लिया। और यार दुनिया के मिसाइलों की दौड़ में इंडिया सबसे आगे जा रहा है, तो तुम कैसे उसके साथ लड़ोगे? कोई लड़ सकते हो? इम्पॉसिबल, मैं तभी बोल रहा हूं इट्स इम्पॉसिबल टू हैंडल इंडिया। ने 8 गुना अपनी पैदावार ज्यादा की हुई है, बना ज्यादा रहे। 800% भाई ग्रोथ है उनकी मैन्युफैक्चरिंग। आप अंदाजा लगा ले, फिर कोई उससे टक्कर ले सकता है? ना भाई ना, इंडिया को अब इस टाइम कोई छूना मुश्किल हुआ है। जहां तक वो तैयारों की बात है, तो इंडिया ने तैयारे तो वो उड़ा के दिखा दी, जो पाकिस्तान बोलता है हमने गिराए। वो ये ना पाकिस्तान के पायलट इंडिया के पास, इंडिया की देखो वो तो जो उनकी पायलट है मुर्मू जी को साथ बिठा के उसने फ्लाई ऊपर किया। भाई हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा। लेकिन भाई एक मेन बात है, इस टाइम जो कंडीशन बनी हुई है, मैं मेन उस पर बात करना चाहूंगा कि इस टाइम कंडीशन वाकई में बहुत खराब है। दोनों की एयरफोर्सेस हाई अलर्ट है, टारगेट सेट्स हुए हुए हैं। अब किसके कहां पर क्या हिट होता है ये नहीं पता, क्योंकि भारत की तो कैपेबिलिटीज का अंदाजा हमें पता लग गया। भारत ने भाई फुटेजेस दिखाई है कि देखो हमने ही तुम्हारी ये एयरबेसों को उड़ाया। पाकिस्तान एक भी फुटेज नहीं दी कि भाई हमने तुम्हारे इस जगह को टारगेट किया। सिंपल सीधी सी बात है। इंडिया बहुत ताकतवर है, वजह हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तुमने अंदाजा नहीं लगाया वो कर कह रहा है। वो डिफेंस की जिधर से चीज उठाना हो नकद पैसे दे के उठा लेता है, और भाई सब हम पे फायर मारता है। स्कैट मिसाइल ब्रह्मोस और चीजें को देख लो, पास ऐसी चीजें जो हमारी ख्वाबों में सही का। आगे शुक्र करो पाकिस्तान है, अभी तो उन्होंने काली 5000 नहीं निकाला, काली निकला तो हम भी भाई साहब का पता नहीं क्या होगा चीन में इस्तेमाल की। तो भाई आपकी क्या थॉट है?